क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो इंसान होते हैं, लेकिन एक इंसान टूट जाता है और दूसरा उसी परिस्थिति से निकल के पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाता है। एक इंसान कहता है मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और दूसरा कहता है मुश्किल है लेकिन मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। सवाल ये है कि दोनों के पास परिस्थितियां लगभग एक जैसी होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी इतनी अलग क्यों होती है। इसका जवाब छिपा है आपके अपने दिमाग में। और आज हम समझेंगे कि आपका मन वास्तव में काम कैसे करता है। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये मन काम कैसे करता है। हमारे मस्तिष्क जीवन को समझने के लिए चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। चेतन मन वो है जिससे आप सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं और किसी चीज को सही या गलत मानने का निर्णय करते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो आपके अंदर जमा हुए विचारों, भावनाओं और आदतों से प्रभावित होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप रोज खुद से कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता। पहली बार ये सिर्फ एक विचार है, दूसरी बार भी सिर्फ एक विचार है, लेकिन अगर आप इसे रोज दोहराते हैं तो धीरे धीरे यही आपकी मानसिक धारणा बन सकती है। फिर जब मौका सामने आता है आप कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। यानी समस्या सिर्फ बाहर नहीं थी, आपके अंदर बना हुआ विश्वास भी आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा था। अब इस बात को एक आसान से उदाहरण से समझिए। एक किसान खेत में बीज बोता है। मिट्टी ये सवाल नहीं पूछती कि यह बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे स्वीकार करती है और परिस्थितियों के अनुकूल उसे बढ़ने देती है। ठीक इसी तरह बार बार दोहराए जाने वाले विचार आपके मन पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। अगर आप लगातार सोचते हैं मैं असफल हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपका व्यवहार भी उसी सोच के अनुसार बदलने लगता है। आप अपने मन में बार बार क्या डाल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। सबसे खतरनाक चीज कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि वो नकारात्मक विचार है जिसे आप बार बार सच मान लेते हैं। कई लोग सुबह उठते ही कहते हैं आज भी दिन खराब जाएगा। फिर कोई छोटी सी परेशानी आती है और वो कहते हैं देखा मैंने पहले ही कहा था दिन खराब निकलेगा। लेकिन हो सकता है कि समस्या दिन में नहीं, आपकी सोच में, आपके नज़रिए में हो। इसलिए अपने आप से बात करने का तरीका बदलिए। जब कोई समस्या आए तो ये मत कहिए कि मैं फंस गया हूँ। इसकी जगह आप कह सकते हैं मुझे अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं रास्ता खोज लूँगा। अंतर सिर्फ शब्दों का है, लेकिन यही शब्द आपके सोचने के तरीके को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आप अपने मन को चला रहे हैं या आपका मन आपको चला रहा है। अगर आपके मन में डर आया और आपने डर के कारण फैसला लिया, तो उस समय फैसला आपने नहीं, आपके डर ने लिया। अगर किसी ने आपको अपमानित किया और आपने तुरंत गुस्से में जवाब दे दिया, तो फैसला आपने नहीं, आपके गुस्से ने लिया। लेकिन अगर वही परिस्थिति आए और आप रुककर सोचें मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मुझे सही निर्णय लेना है, तो अब नियंत्रण आपके हाथ में है। यही असली शक्ति है। अपने मन में आने वाले हर विचार को रोकना संभव नहीं है, लेकिन हर विचार पर विश्वास करना जरूरी भी नहीं है। विचार आएगा, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूँ। आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य के अनुसार एक सकारात्मक वाक्य चुनिए। जैसे मैं शांत हूँ, मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता हूँ, या मैं अपने जीवन को बदलने के लिए आज से लगातार प्रयास करूँगा। इसे सिर्फ बोलिए मत, कुछ क्षण उसके अर्थ को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केवल शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच तालमेल बनाना है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? आपकी ज़िंदगी सिर्फ उन परिस्थितियों से नहीं बनती जो आपके सामने आती है, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में आपकी सोच भी आपके व्यवहार और फैसलों को प्रभावित करती है। इसलिए अपने मन को कूड़ादान मत बनाइए जहाँ डर, नकारात्मकता, असफलता जमा हो। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए, क्योंकि आप उसमें जो विचार बोएंगे आपकी आदतें और आपका व्यवहार उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। इसलिए आज से वही सोचिए और वही बोलिए जो आप बनना चाहते हैं।
क्योंकि ज़िंदगी बदलने से पहले सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। अगर आपको ये बात सच में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही गहरी सीख को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपके बाहर की दुनिया बदलने से पहले आपके भीतर की दुनिया बदलनी ज़रूरी है। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।